नमस्कार दोस्तों। दोस्त के बारे में आज बात करनी है क्योंकि आज एक ऐसे दोस्त से बात हुई। काफ़ी साल पुराने दोस्त हैं और बड़े ही करीब, बड़े ही अजीज़। और आज बहुत दिनों के बाद जब ये बात उनसे हुई तो आज एकदम जैसे दिल खुश सा हो रहा था। तो मैंने कहा नहीं, आज इसी के ऊपर चर्चा करें। और सच बात भी है दोस्तों, ज़माने से दोस्ती के बारे में बात होती रही है, हो रही है और आगे भी होती रहेगी। दोस्त वो चीज़ ही है, वो शय ही है, जिसके बारे में जितना भी कहा जाए उतना ही कम है, उतना ही कम है। दोस्तों, सच बात तो ये है ना कि दोस्त एक वो रिश्ता है जिसमें आप हर रिश्ते की झलक पाते हो, हर व्यक्ति की झलक पाते हो। और सभी कमोबेश हर व्यक्ति के पास 2-3 कुछ उसके दोस्त हैं और 1-2 तो ज़रूर उसके ऐसे अभिन्न दोस्त हैं जिनसे वो हर तरह की बात कह सकता है, हर बात बोल सकता है। वो बड़े ही मतलब वो कम नसीब लोग हैं जिनकी ज़िंदगी में दोस्त नहीं। कुछ साल पहले की बात है दोस्तों, मेरे भाई हैं, बड़े भाई हैं, अचानक उन्होंने मुझे फ़ोन किया। कुछ दिनों से वो बीमार थे और घर में बैठे-बैठे जब होता है ना कि आदमी जब बीमार होता है, जब अकेला होता है, जब चीज़ों से थोड़ा-सा अलग विरत रहता है, तो कुछ ज़्यादा ही चीज़ों को सोचता है और समझता है और कई बार चीज़ें होती हैं जो फ़िलॉसफ़ी एक निकल के आती है। अचानक उन्होंने मुझसे बात किया और फिर मुझे फ़ोन करके बोला कि ये बता, दोस्त और दुर्गा में क्या समानता है? मैंने कहा दोस्त और दुर्गा, मुझे कोई कॉम्बिनेशन या कोई रिलेशन ही नहीं दिख रहा था उसमें। मैंने कहा, थोड़ी देर सोचने के बाद मैंने कहा मुझे तो नहीं समझ में आ रहा भैया, कैसे क्या बोलूँ? तो बोले कि मुझे ये समझ में आया, बैठ के कुछ दिनों से मैं सोच रहा था। कहे कि दोस्त वो चीज़ है, जैसे इस तरह से समझते हैं कि जैसे दुर्गा से उन्होंने ये उदाहरण दिया कि जैसे सभी देव शक्तियों का एक मिला हुआ रूप देवी दुर्गा है। हम सब जानते हैं कि जब राक्षसी शक्तियाँ संसार में बहुत ज़्यादा बलवती हो गई थी और उनका संहार किसी भी एक देवताओं के से संभव नहीं था, तो सारे देवताओं ने अपनी अपनी शक्तियों का एक जगह पे एक समावेश किया और वो जो समावेश एक नारी रूप में परिणत हुआ और वो देवी का रूप हुआ। हम सब जानते हैं दुर्गा सप्तशती में ये पूरी व्याख्या है कि देवी दुर्गा का कैसे प्रादुर्भाव हुआ। ठीक उसी तरीके से भैया ने मेरे बोला कि वैसे ही सारे रिश्तों का एक समूह जो होता है वो दोस्त होता है। उसमें आप पत्नी भी देखोगे, पति भी देखोगे, भाई देखोगे, पिता देखोगे, माता देखोगे, पुत्र देखोगे, बहन देखोगे। हर रिश्ते को आप एक दोस्त के रूप में देख सकते हो। एक अगर आपका जो सच्चा दोस्त है वो उसमें हर रिश्ते को देखते हो। का बात तो बहुत ही सही और पते की है। मैंने कहा नहीं भैया, बात तो बिल्कुल सही कह रहे हो, ये तो बात बिल्कुल सही लग रही है मुझे। और सच बात भी है दोस्तों कि अगर सच्चा दोस्त आपके जीवन में है तो वो हर रिश्ते की कमी पूरी कर देता है। तो सच्चा दोस्त अपने जीवन में अगर है तो आप बहुत खुशकिस्मत हैं। और नहीं है तो ईश्वर से प्रार्थना करिए कि वो आपको मिले। और ये कभी भी किसी भी उम्र में मिल सकता है, कभी भी किसी भी जगह मिल सकता है, किसी भी रूप में मिल सकता है, किसी भी लिंग में मिल सकता है। कोई भेद नहीं है इसका। दोस्त एक अनमोल रिश्ता है दोस्तों। सच सबसे बड़ी चीज़ है। मान लो आप सालों से ना किसी से मिले हों, बात न किए हों, मैसेज न किए हों, अचानक उसका फ़ोन आता है या पता चलता है आपको कि वो कहीं मुसीबत में। क्या आप सोचोगे उसके बारे में कि वो इतने दिनों से मुझसे बात नहीं किया, इसने मुझसे रिश्ता नहीं रखा या मैसेज नहीं किया, तो मैं क्या करूँ, जाऊँ या नहीं जाऊँ? आप दौड़े भागे जाओगे, नंगे पैरों जाओगे, जैसे चाहो वैसे जाओ। तो दोस्तों, वैसे रिश्ते अनमोल हैं ना, हमें इन रिश्तों को संभालने की ज़रूरत है। और अगर कोई ऐसा दोस्त है तो ईश्वर को ज़रूर धन्यवाद दीजिएगा और उस दोस्त को अभी फ़ोन करना, अभी बात करना। ये कभी मत सोचना कि उसने नहीं फ़ोन किया है। इस वीडियो को देखने के बाद किसी भी ऐसे अगर किसी आपको दोस्त के अपने याद आ गई तो तुरंत ये वीडियो ख़त्म, इसको देखना ज़रूर पूरा और उसके बाद उसको मैसेज करो। मैसेज नहीं करो, मैं तो कहूँगी फ़ोन करो। फ़ोन करना, उससे बात करना और अपने दिल को हल्का करना। जैसे आज मुझे अपने उस दोस्त से बात करने के बाद बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी महसूस हुई मुझे
ठीक उसी तरीके से आप देखना, बहुत खुशी, बहुत आनंद महसूस करोगे। दोस्ती के बारे में हम कितनी बातें सुनते आए हैं। कृष्ण और सुदामा की दोस्ती अनमोल है। कर्ण और दुर्योधन की दोस्ती, भले ही वो बुराई के रूप में, बुराई के बेस पर थी, लेकिन दोस्तों वो दोस्त भी था ना, एक बार दोस्त बोलने के नाम पर उसने अपनी सच्चाई और बुराई को सारी चीज़ों को जानने के बावजूद उसने दोस्ती के लिए कभी नहीं थे। दोस्त वो होगा ना, वो कभी ये देखेगा नहीं कि, वो पूछेगा भी नहीं कि तू सही है गलत है, वो आके आपके साइड में खड़ा हो। और जब कोई भरोसेमंद व्यक्ति आपका, जिसको आप अपना दोस्त कहते हो, जब आके आपके साइड में खड़ा और आपके कंधे को थपथपाए, कैसा महसूस होगा दोस्तों? आप दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान अपने आप को महसूस करोगे। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ दोस्तों, मेरी ज़िंदगी में ऐसे एक नहीं कई दोस्त हैं जो बिना सोचे समझे मेरी सहायता को तत्पर होते हैं। उन्हें बस ये पता भी चल जाए कि मेरे पास थोड़ी सी भी अगर कहीं से भी कठिनाई है, तो दौड़े भागे चले आते हैं। ईश्वर का लाख लाख धन्यवाद करती हूँ मैं अपने परम पिता परमेश्वर का, कि मुझे इतनी खुशकिस्मत ज़िंदगी दी, ऐसे दोस्त दिए, ऐसा परिवार दिया, ऐसे लोग दिए, ऐसा समाज दिया, ऐसे आप लोग जैसे श्रोता दिए, ऐसे आप लोगों जैसे दर्शक दिए। धन्यवाद करती हूँ मैं दिन और रात। आप भी अपने उस परम पिता को धन्यवाद देना। अगर आपके पास वो दोस्त है, बात ज़रूर करना, और उसके बाद अगर चीज़ों से बात हो जाती है तो इस वीडियो को भी शेयर करना और सब्सक्राइब भी करना दोस्तों साथ में। नमस्कार।